अगर आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, पर इन लफ्ज़ों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे, हल्के से बाउंसर थे, हवा देते थे। आपके चेहरे के नज़दीक से जो गेंद निकल जाती थी 90 माइल्स पर आवर में, थोड़ी सी हवा निकल जाती थी। ये इनके अंदर का जो शायर है वो मुझे तो पहली बार दिखाई दिया। कुछ प्रयास किया हिंदी सीखने का, अभी हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये जो गाने हमने सुने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अलग से टेम्पो का संगीत होता है। और जब आप पहली गेंद पर आउट होते हैं तो आपके संगीत का टेम्पो कुछ अलग सा होता है। पर बात सही है कि जो भी हो, आपने सेंचुरी की हो या पहली गेंद पर अगर आप आउट हो गए, संगीत जो दिलासा देता है वो और कुछ नहीं देता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सक्षम अपने आप को नहीं मानता हूं। आपको अब मैं यहीं से कुछ ऐसा कहना चाहूंगा। भौतिक मेरे कॉलेज के मित्र हैं और उनकी कला के बारे में बहुत ज्यादा मेरी शक्ति नहीं है किसी संगीत के बारे में बोलने की। सुमित, आपकी आवाज बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, सरल। जितनी तारीफ गुलजार साहब ने आपके शब्दों की करी, आपकी आवाज की करी। मैं बैठा था अनूप जी के बाजू में, तो आपकी एक दो झलक देख के ना मुझे आप में अनूप जी दिख रहे थे। मैं आप में से भी अब जब ये वीडियो वापस देखे, अब देखेगा आपको यंग अनूप जलोटा जी दिखेंगे। मेरे को लगा मैं बोलूं भी, पर मेरा संगीत के बीच में बोलना योग्य नहीं होता है। कहीं कुछ कला का कुछ, मैंने सबसे बड़े इनके माँ बाप को यहाँ लाने की ये कोशिश इसलिए की क्योंकि मैंने आके जो थोड़ा लेट आते हैं ना, वो गलतियां करते थे, कहीं भी बैठ जाने की कोशिश में कहीं बैठ जाते। तो ये मुझे पता नहीं था कि सुमित के माताजी और पिताजी हैं। तो एक जगह थी, अरे सॉरी वाइफ, आई एम सॉरी, नहीं मुझे अब भी नहीं मालूम है। देखिए मैं इसलिए इनको ले आया, मुझे अब भी नहीं मालूम। तो ये बातें कर रहे थे और मैं ना आके हड़बड़ाहट में इनके बीच में बैठ गया, दोनों के बीच में, इनके रिलेटिव के बीच में। तो इनका एक वार्तालाप जो था वो मैंने बंद कर दिया था और इनकी खुशियों में मैंने एक बाधा डाल दी थी। तो मुझे लगा इनकी स्टेज पर आके माफी मांगी जाए कि इतना ही। ये होता है फैमिली का जब फंक्शन होता है ना, तब सबसे ज्यादा आनंद, ये तो सब मित्र हैं, इतने कला, हम तो सब गेस्ट हैं, पर जो परिवार होता है ना, उनके चेहरे पे एक जो आनंद होता है ना, वो मुझे लगा मैंने उसमें कहीं विक्षेप डाल दिया। तो मैं सॉरी। जय श्री राम। मैं जब पहली बार सुमित से मिला था तो जय श्री राम बोलकर ही मिला था, क्योंकि हम दोनों, ये मुझे फिजी ले जा रहे थे रामायण के बारे में कुछ बातें करने के लिए। तब मैं पहली बार इनसे मिला था। हमने कुछ शोज वहाँ किए थे जिसमें मैं रामायण को अपने हिसाब से मैंने क्या समझा है रामायण को, उसको एक ड्रामेटिक अंदाज में मैं नरेट करता था। और उसमें बीच में सुमित रामायण के श्री राम जी के भजन गाते थे। वो प्रोग्राम हमने किया था, उस तरह से हम साथ साथ जुड़े। उसके बाद बहुत बार मिलते रहे और आज यहाँ दिल परेशान करता है। वो दिल ही क्या जो परेशान ना करे। दिल ना कभी सीधा नहीं सोच पाता। तो टाइटल जो है वो अपने आप में सार्थक है बिल्कुल। और ये टाइटल सुमित किसने दिया है इस एल्बम को, और कोई दे भी नहीं सकता था। गुलजार साहब के बारे में कुछ कहना, कितना भी कहा जा सकता है और शब्द शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो कहना है वो खत्म नहीं हो पाता। अभी जब वो यहाँ बैठे थे, जब मैम ने उनसे पूछा था कि आप बताएं इस एल्बम के बारे में, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मेरे जब ये लोग आए दोनों, तो म्यूज़िक की बातें हुई, ये हुआ, और मैंने कुछ लिखा, मेरे शब्दों को पनाह मिल गई। ये जो तीर है ना, जो यहाँ लगते हैं, जिनसे परेशान होता है, ये सिर्फ ये शख्सियत कर सकती है। तो कितनी ही बातें गुलजार साहब यूं ही समझा देते हैं अपनी शायरी के जरिए।
उन्होंने लिखा हो, सुमित ने गाया हो, भावदीप जी का संगीत हो, तो अपने आप में वो सब कुछ पूरा हो जाता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो अनूप जी ने मुझे मिलाया था इनसे, और मैं आपको तो बधाई देना चाहूँगा ही, आपको भी बधाई दूंगा, साथ ही साथ अनूप जी को भी बधाई दूंगा कि उनका शिष्य आज यहाँ पहुँच गया है। और उसके साथ ये शख्सियत जुड़ी है। सर, मैं आपको बधाई देने की गलती नहीं करूँगा ना, वो बहुत ही गलत सी बात होगी कि मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको बधाई दूंगा, लेकिन इस एल्बम के लिए भी मैं वहाँ आकर आपके पाँव ज़रूर छूना चाहूँगा। मुझे इतनी इजाज़त आप दे दें बस, मैं अभी वहाँ आता हूँ और आपके पाँव छूँगा। और ऑल द बेस्ट आपको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जय श्री राम। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई नितिन मुकेश जी भी पधार चुके हैं। ज़बान लड़खड़ाए, जिनको मैं आज सुमित से तो मिलने आया ही हूँ, भवदीप जी को बधाई देने तो आया ही हूँ, मगर जिनको मैं 50 years now, I'm not good at mathematics, maybe more than 50. I met him in 1970. मेरे लिए तो भगवान की तरह हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैं उनका सबसे जूनियर असिस्टेंट था। मैंने आनंद फिल्म में जब उन्हें ज्वाइन किया, उस वक्त से ही अगर प्रेरणा एक अच्छे इंसान की, कवि तो ये महान हैं ही, लिरिक्स तो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई टेल यू, I think in this room I must be one of the few blessed people who know him for over 4 decades. पापा के लिए, पापा ने भी उनके साथ गाने गाए, मगर मैंने उनके साथ उनके अंडर में काम किया है, उनका स्नेह पाया है, और एक अच्छा कलाकार, अच्छा इंसान बनना कैसे, वो उनसे सीखा है। गुलजार भाई, आपको प्रणाम फिर से करता हूँ। 2 अरमान हैं इन गुलजार साहब के। वी लव यू गुलजार भाई। 3 ये जिक्र शुरू हुआ था रोम सुप्पी के यहाँ से, और हम लोग आपस में एमडी सुनो, बात सुनो। एमडी मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ कि एमडी कह के बुलाया करते थे हम जैसे को, और किसी को कोई पता नहीं, कोई ये एमडी क्यों बुलाते हैं, कुछ नहीं है ऐसे, एमडी इसका नाम रख दीजिए। तो वो कोई मेडिकल होगा, कुछ फलाना होगा, और ये सिर्फ रोम सिप्पी थे और एजेंट थे और विनोद थे। एक शख्स और था उसमें मेरे अपने किताब में, जो सुन सुन के हमको एमडी कहने लग गया, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं कि ये किसके लिए, वो शत्रुघ्न थे, तो एमडी बुलाते रहे। उसका और कोई उसकी वजह नहीं है, ये सीक्रेट मेरा ख्याल है आज भी रहे तो अच्छा है, ये बता दूं। तो लेकिन ये मेरे एमडी हैं। तो देखते ही इसलिए मैंने आवाज दी, मैं क्या एमडी बुला लिया। तो मैं एक और बहुत खूबसूरत, महेंद्र भाई ओळखो छो मने, ओळख्या मने। अनूप ने जैसे बताया कि इसको गोद में खिलाया, वो यू बॉर्न व्हेन आई वेंट इन 84। नहीं, ही सेइंग कि आई आल्सो सैट ऑन योर लैप, सो दैट मस्ट बी सम लैप। मगर हाँ, मुझे जब इसने अनूप के घर पे बहुत बरसों बाद परिचय हुआ मेरा, ये बच्चे मेरे लिए तो बेटा ही है,
तो इसने बताया कि नितिन अंकल, आई एम सुमित टप्पू. आई सेड वेट अ मिनट, his surname, are you Mahendra Bhai's son? And he said, I am Mahendra Ji's son. I said, I remember him from 1984 when I went to Fiji with Lata Didi. And he was one of the, अनूप ने तो और उनके गुण बताए, मगर what a fine host, fine gentleman. आपके दिए संस्कार आपके बेटे में हैं महेंद्र भाई. और फिर अनूप के चरणों में मैं कहूँगा, अनूप के दिल में उसे जगह मिली है और ट्रेनिंग मिली है सही जगह, एकदम सही जगह. इसलिए आज ये मुमकिन है. प्रिया जी मेरे लिए बड़ा खूबसूरत सरप्राइज है और मैं समझ रहा था कि हाँ लोगों को पता है या नहीं कि मैं 19 बरस का हो गया हूँ. मैं इनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, बहुत बड़ा एडमायर हूँ और ये जानते हैं. मैंने एक बार इनसे जिस वक्त लेखन की मुहूर्त थी, लता जी की पिक्चर थी, तो मैंने इनसे कहा था आपके साथ फोटो खिंचानी और उनके साथ मैं फोटो खिंचाई थी. उस वक्त इन्होंने ये ऑब्लाइज हुई. आज मैं बड़ा खुश हूँ कि माई ग्रैंडसन इज स्टडिंग विद हिज ग्रैंडसन इन थिरू हाई स्कूल में. सो आई वॉन्ट यू टू बी, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द सेम एंड वॉन्ट टू फील यंग. सो मैं उस जमाने के लिए आपका हाथ पकड़ के ये फिल्म काटना चाहता हूँ. हाँ, ताकि ये प्लीज हाथ तो गुलजार गेम. मैं चाहता था कि आप मेरा साथ दें इसमें. बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर डूइंग दिस. विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब. और उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत सारे खूबसूरत जन्मदिन आप और मनाएं. वार्तालाप कर लीजिए. समय